तो आज हम देखने वाले हैं फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज एक बहुत ही लॉजिकल प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में, और ये आपके लॉजिक को बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है। तो आइए हम देखते हैं फिबोनाची सीरीज क्या है। फिबोनाची सीरीज को पहले समझने के लिए ये समझना होगा कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है। फिबोनाची सीरीज हम कैसे जनरेट कर सकते हैं और फिबोनाची सीरीज किसको बोलते हैं। फिबोनाची सीरीज उसको बोलते हैं जो पिछले दो नंबर का एडिशन, जैसे कि पिछले दो नंबर का एडिशन मतलब 0 और 1 का एडिशन होगा। 0 प्लस 1 का एडिशन हो जाएगा क्या, 1, और 1 प्लस 1 का एडिशन हो जाएगा क्या, 2। 2 प्लस 3 का एडिशन हो जाएगा क्या, 5। ये और एक और होगा यहाँ पास 1 और 3, 1 और 2, उसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। मतलब ऐसे फिबोनाची सीरीज ऐसा होता है 0 1 1 2 3 5 8 और 5 और 8 13। ये हुआ फिबोनाची सीरीज, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। इस सीरीज को फिबोनाची सीरीज बोला जाता है। और ये सीरीज, ये प्रोग्राम आपको बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली डेवलप करता है। तो आइए हम इसका प्रोग्राम देखते हैं कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा। तो इसके लिए पहले VS कोड खोल लेते हैं। VS कोड में हमारा प्रोग्राम कहाँ है देख लेते हैं। ये जावा का प्रोग्राम हम रन कर रहे थे, तो इसको हटाते हैं अभी, और हम सी फाइल, सी में जितने भी सी प्रोग्राम का फाइल में चलते हैं। VS सी प्रोग्राम, ये हमने VS कोड को ओपन कर लिया है, और यहाँ हमारे पास बहुत सारा प्रोग्राम है। तो हम एक नया फाइल ले लेते हैं जो कि फिबोनाची सीरीज का होगा, fibo.c। अब फिबोनाची सीरीज का स्टार्ट करते प्रोग्राम लिखना। #include stdio.h। मैंने पहले भी बताया है कि सी के हर एक प्रोग्राम में आपको हेडर फाइल लिखना ज़रूरी होता है, लेकिन आस्की ने रूल बना दिया है कि आप कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन लिखोगे तो आप ही का फ़ायदा, आप ही का प्रैक्टिस होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले मेन फंक्शन बनाना है। इंट मेन, हमारा मेन फंक्शन बन गया, जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो अब हम लिखते हैं क्या, हम a को -1 रख देंगे और b को 1 रख देंगे। वो क्यों, वो आगे बताते हैं। पहले इंट x रख लेते हैं, एक मेमोरी a और एक d और एक c। a में हम -1 इनिशियलाइज कर देते हैं और b में 1 इनिशियलाइज कर देंगे। ये हमने इनिशियलाइजेशन कर लिया मेमोरी का। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम लिखना है। प्रिंटफ हमारे प्रोग्राम में दिखाएगा कि हमें स्क्रीन पर क्या दिखाना है, इंटर अ रेंज। ये हमें हमारे प्रोग्राम के लिए रेंज लेगा। scanf %d
और इसको स्टोर कर देंगे किस में, एक्स में। इसको स्टोर कर देंगे एक्स में। स्टोर करने के लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं स्कैनफ में। अब हमें क्या करना है, फॉर लूप चलाना है, मतलब कि बार बार हमें दो नंबर को प्लस करके उसका एडिशन प्रिंट करना है। तो हमें क्या करना होगा, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई को 0 से स्टार्ट करो, आई को 1 तक ले, आई को x तक ले जाओ, आई प्लस प्लस। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पास एक एरर आ रहा है क्योंकि हमने आई मेमोरी नहीं बनाया है। आई अब नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, रेड हट गया। अब हमें क्या करना है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ। जैसे कि ए में था -1, ए में था हमारा -1, ए इज इक्वल्स टू -1 और बी इज इक्वल्स टू 1। तो हम देखते हैं कि -1 और +1 क्या आएगा, 1 आएगा। और 0 पहले से प्रिंट होगा ही, बिकॉज 0 हमारा प्रोग्राम में लिखा हुआ है आई को 0 से स्टार्ट करना है। तो पहले 0 प्रिंट होगा, फिर ये दोनों सी में इनिशियलाइज हो जाएगा, बिकॉज हमने लिखा है सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, वो लिखा है हमने यहाँ प्रोग्राम में। यहाँ लिखा है प्रोग्राम में सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो वो वही होगा -1 और +1 हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। और 0 हमारा पहले से प्रिंट होगा क्योंकि आई, हमने आई में जो लूप लगाया है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। और 1 हमारा -1 और +1 ऐड होगा, तो -1 और +1 का एडिशन होता है +1। उसके बाद हम सी को प्रिंट कर देंगे, printf %d और प्रिंट करना है हमें सी को। अब सी को प्रिंट करते ही क्या प्रिंट होगा, सी को प्रिंट करते ही प्रिंट होगा 1। पहले 0 तो प्रिंट होगा बिकॉज 0 आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 प्रिंट होगा। फिर सी में जाएगा ए और बी, मतलब ए और बी प्लस होके सी में जाएगा। इसका मतलब क्या, -1 और +1 ऐड होके सी में जाएगा, तो फिर सी प्रिंट होगा। फिर सी प्रिंट होने के बाद क्या हम कर देंगे, ए को बी में डाल देंगे, ए इज इक्वल्स टू बी। ए इज इक्वल्स टू बी मतलब -1, ए है -1 और बी है हमारा 1, तो बी, ए है -1 और बी है हमारा 1, तो हमारा कुछ ऐसा होगा जैसे कि हमारा ए है -1 और बी है 1, तो हमने क्या किया है, ए को डाल दिया है बी में, नहीं, हमने बी को डाला है ए में, क्योंकि जो राइट साइड का कंटेंट होता है वो लेफ्ट साइड में जाके स्टोर हो जाता है। और वही होगा कि 1 ए में जाके स्टोर हो जाएगा, यहाँ पास 1 ये है और -1 ये है, तो बी का लेफ्ट साइड का कंटेंट, मतलब कि राइट साइड का कंटेंट लेफ्ट साइड में जाके स्टोर हो जाता है प्रोग्रामिंग में, ये रूल है। अब हमें क्या करना है कि ए को बी में डाल दिया, मतलब बी को ए में हमने डाल दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब बी में सी को डाल देंगे, बी इक्वल्स टू सी। सी में क्या आ जाएगा हमारा 1, मतलब -1 और +1 होके हमारा आ जाएगा सी में। और फिर बी इज इक्वल्स टू सी कर देंगे कि बी में भी वही आ जाए जो सी में कंटेंट गया है। और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को चेक करेंगे, रन करेंगे,
पहले हमारा exe फाइल बनेगा, बिल्ड होगा, कंट्रोल S किया हमने और यहाँ पास रन कोड किया, exe फाइल बनेगा, exe फाइल बन गया, प्रोग्राम हमारा रन हो गया, इंटर अ रेंज, हम रेंज डालते हैं 8 तक हमारा वो प्रिंट हो गया, 0 1 1 2 3 5 8 1 13। अब इसको स्पेस लाने के लिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं या फिर \n लिख देते हैं, तो हमारा नंबर लाइन वाइज प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। 8 तक हम डालते हैं अपना रेंज, 8 प्रिंट हो गया। ये हमारा ये आउटपुट आपके सामने आ गया फिबोनाची सीरीज का। तो यही होता है फिबोनाची सीरीज, 0 1 1 2 3 1 1 किया, 0 और 1 किया तो 1 आया, फिर 1 1 किया फिर 2 आया, 2 और 3 किया तो 5 आया, 1 और 2 किया तो 3 आया, 2 और 3 किया तो 5 आया, 5 और 3 किया तो 8 आया, 8 और 5 किया तो 13 आया। बस